अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक बहुत अहम चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं हम, और ये क्लास की वीडियो, ऑनलाइन क्लास की है। ये फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं मेरी, तो बाकी वीडियो भी आपके पास पूरी डिटेल यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, देख लें। ये ज़रूरी मैं इसलिए नहीं कहता सब्सक्राइब करें, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कर लेंगे तो आपको पूरी वीडियो डिटेल मिल जाएगी। अगर काम करने का शौक़ है आपको, ये जिस इन्वर्टर पीसीबी का काम करने का आपको है, तो ये फ्री ऑफ कास्ट है। पूरी लेक्चर वीडियो जो है ये ऑनलाइन क्लास से रिकॉर्ड की गई है ये वाली। तो इसमें अब सबसे पहले हम आज काम करेंगे। इसमें जो आता है एरर, इसमें डीसी लिंक एरर आता है डीसी में। तो ये मुख्तलिफ एरर आ सकते हैं। इसमें एरर आता है, तो इसमें ये एरर है कि इसमें अगर ये एरर F7 है, इसमें कौन सा है F7, किसी और में कोई होगा, किसी में कोई होगा। ग्री में देखें कौन सा है। तो इसलिए ये डीसी लिंक सर्किट का एरर होता है। जो डीसी लिंक होता है, एक होता है डीसी प्री लिंक। जी सर, पास आ जाए ज़रा, ये चीज़ें साइड पे कर। डीसी प्री लिंक, डीसी प्री लिंक जो होता है, जो प्री पर सेटिंग की वजह से उसे बोलते हैं प्री, और प्री का कोई मकसद नहीं होता। जो प्री होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो पिछली वीडियो जैसे आपने साथ मेरे काम किया है, और जो बंदे देख रहे हैं भाई, अगर आप ये देख रहे हैं आपको कुछ समझ नहीं आएगी, पिछली वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी हमारी काम की। जो प्री लिंक होता है वो डीसी यहाँ से उन्होंने लिया होता है, यहाँ से पल्सेटिंग की वजह से प्री बोलते हैं। और जो डीसी होता है, डीसी प्योर डीसी में आ जाता है। तो डीसी लिंक जो होता है वो होता है इन कैपेसिटरों से लिया जाता है, ताकि इन कैपेसिटरों पे जब चार्जिंग, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि कैपेसिटरों की चार्जिंग कम हो। अगर आपका डीसी लिंक एरर आता है, इस ये भी हो सकता है कि कैपेसिटरों की चार्जिंग, कैपेसिटर ओवर चार्जिंग हो रहे हो, ये भी मसला फॉल्ट आता है जी। क्यों होंगे ओवर चार्जिंग, है को समझ? कैपेसिटर ओवर चार्जिंग क्यों होंगे बताएंगे मुझे। कैपेसिटर ओवर चार्जिंग क्यों होंगे, बोले। ओवर चार्जिंग की रीज़न क्या होगी, बोले बोले यार, टाइम ना ज़ाया करें, वीडियो चल रही है आपके लिए। नहीं समझ, बोले बोले, नहीं पता जी? नहीं सर। हाँ, नहीं पता। वो उस वक्त ओवर चार्जिंग हो गया जब ये IGBT की स्विचिंग में फ़र्क आ जाएगा, ज़्यादा कर देगा ये। ठीक है। स्विचिंग ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होके ओवर चार्जिंग में चले जाते हैं, और कोई वजह नहीं होती, ओवर में चले जाएंगे। अगर ये हमारे जो चार्जिंग है अगर कम हो गई हो, कम हो रही हो, तो यहाँ पे इन टाइम, यहाँ पे इसके जो है ये उस हिसाब से जब ये काम करता है। IGBT का मुकम्मल वीडियो पढ़िए, वो आप देखेंगे। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आप ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं लोग, तो पिछली ना देखें। तो इसमें जब ये नहीं पूरी काम नहीं करता, तो कैपेसिटर किसी वजह से, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वीक हो जाए। जी सर, वीक भी हो जाते हैं ना, हार्ड हो जाते हैं वीक होने की वजह से। और इसमें अगर किसी वजह से ये फॉल्ट आ जाए कि यहाँ पे ये चार्जिंग पूरी नहीं दे रहा, तो ये कम चार्जिंग पे रहेंगे, तब इसमें ये एरर जो है ये हमें देगा। तो इसमें इसकी वजह से ये सारे जो एरर हैं आ जाते हैं। इसमें ये एरर उस वक्त आते हैं सारे। तो अब इसमें जब ये एरर आते हैं, तो डीसी लिंक का जो सर्किट होता है वो इसकी रजिस्टेंसों के में आता है। और अगली बात ये होती है कि ये जो आपका मैक्रो प्रोसेसर होता है, ये हमेशा 2 वोल्टेज ऑपरेट होता है। 2 वोल्टेज का मसला ये नहीं कि यहाँ पे 2 वोल्टेज इसको मिलेंगे, या 2 तरह के वोल्टेज नहीं मिलते। 2 तरह का कहने का मकसद है कि इसमें या तो ये 5 वोल्टेज पे, या कौन से 3.3 वोल्ट, तो आपको नहीं पता 3.3 वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगा, या 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज पे ये ऑपरेट करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका दोनों में से एक पे, 2 नहीं होंगे। पूछ लिया करो यार बात, दोनों में से एक पे। हाँ, 3.3 या 5 वोल्टेज ऑपरेट होगा। तो इसलिए इसको जब भी वोल्टेज साथ रखते हैं, जब भी वोल्टेज मिलेंगे, इसको हमेशा इसको कंट्रोल वोल्टेज करने के लिए, इससे जो वोल्टेज पे ये ऑपरेट होगा, ये काम की बातें हैं, ये बड़ी काम की बात। जब वोल्टेज को मिलेंगे अप या डाउन वोल्टेज, इसमें वो उतने मिलेंगे कि इसमें जो वोल्टेज पे ये ऑपरेटिंग कर रहा है, इसको वोल्टेज मिलेंगे इससे आधे। मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये 5 वोल्टेज ऑपरेट हो रहा, तो
2.5 के राउंड अबाउट जी सर। थोड़ा बहुत कोई मामूली से अप डाउन। जी और इसके बाद एक और चीज़ होती है, ये देखें, आपको पहले मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद आपने ये चीज़ें, ये देखो ये आपकी है क्या, मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ इसका। ये देखें, ये आपका एक बन गया यहाँ पे ये कैपेसिटर, ठीक है जी, जी सर। जी सर। जी ये कैपेसिटर है। जी इस पे 310 वोल्टेज यहाँ पे डीसी मिलेंगे। जी तो ये माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ये देखें, जी सर। ये क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। MCU। ओके जी। जी सर। अब यहाँ तक वोल्टेज यहाँ से ये लेंगे, ये यहाँ पे लगेंगे, ठीक है जी। जी ये जो आ गई ये वाली हमारी, अगर ये वाली यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, जी जी सर। ये आपके मुकद्दर नसीबों की बात, ठीक। यहाँ से ये मैगे में लग गई, ये के में लग गई, आगे करके यहाँ तक वोल्टेज आ गया। अगर ये यहाँ पे ना लगी हुई हो, ये ना लगी हुई हो, यहाँ से कट कर दें, जी क्या बोले, जी सवाल है कोई? नहीं सर अभी यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ पे कितने आएंगे, 310 वोल्टेज ही आएंगे यहाँ पे। जी सर। यूं ही पुल डाउन यहाँ पे लगती है तो वोल्टेज यहाँ पे 2.5 वोल्टेज राउंड अबाउट यहाँ पे आएंगे। जी सर। अब ये के में लगेगी, किस में लगेगी, बस का ये और चीज़ बता दूं कि ये कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो मैं आपको बताता हूँ काम के रिलेटेड होती हैं, सारी जेन्युइन सी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ तजर्बे के हिसाब से। जी सर। जी ये साजी ऐसे ये बात। हाँ, यहाँ पे इसके दो लगी हुई हैं 2K की, यहाँ भी 2K की। ये कौन सी होती है, 5 की सर। 5.1 K की लगी होती। तो उस दिन क्या हुआ था, जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, यहाँ पे आपने कौन सी लगाई, सर 5.1 की यहाँ पे लगाई थी। जी सर। 5.1 K की यहाँ पे लगाई, इसकी जगह लगा दी, और यहाँ पे, यहाँ 2K की सर। यहाँ पे लगाई उन्होंने 2K की। तो इसमें ये अभी ये सिस्टम होता है ना, इसे बोलते हैं R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे। तो या इसको सबको ये एक सिलसिले में, इसको जो आप बोलेंगे इस तरह बोलेंगे तो ये R1 में आएंगी, ये R2 में अकेली आएगी, सही। ठीक है। ये सारी R1 में, ये 2 में। तो इसकी जो पुल डाउन है, इसके हिसाब से अगर आप रेशो निकालेंगे तो वो फार्मूला तो है, लेकिन ये कभी कभी फार्मूले से अलग काम चलाना पड़ता है हमें। जी सर। खुद जुगाड़ बोलते हैं इसे पंजाबी में, ये लगाना पड़ते हैं हमें, तो फिर भी पीसीबी ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ आ गई बात की। अब इस सिलसिले के बाद मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ इसका, तो फिर आपको इसके दिखाते हैं। ये देखें, ये डायग्राम इसका है, ये किस तरह, तो इसको उठा लें जी। तो अब इसके बाद आपने इसके बाकी के डीसी लिंक का सारा इनको व्यू देना है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये शायद आपको नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, देखो सही नज़र आ रहा, ये देखें जी, ये वाला। अब ये मैंने देखो ये F7 का एरर भी इसमें मेंशन कर दिया। ये देखें, उसी तरह ये कौन कौन सी रजिस्टेंस है, किस किस तरह लगी हुई है, कैसे कैसे है, ये सारा डायग्राम इसका मैंने आपके सामने रख दिया। तो जब तक ये डायग्राम आपके पास नहीं है पीसीबीओं के, तो आप ज़ीरो इस काम में। ये देखें, हमारे पास हर तरह का, ये देखें, एक चीज़ का टोटल हर पीसीबी का डायग्राम मौजूद होता है। ये देखें आप, ये देखें एक ये देखें, ये देख लें, ये देखें हर एक चीज़ का। ये एरर इस वजह से आता है, और यहाँ से ये एरर इसमें होता है। ये देखें, ये पुल डाउन लगी हुई है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पूरा देखें। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 2K की ये लगी हुई है, ये यहाँ पे ये पूरा, ये देखें यहाँ पे लग के इसके आगे कैपेसिटर यहाँ तक, और यहाँ से देखें पिन नंबर कौन सी है, 42 है, और यहाँ पे ये वोल्टेज आएंगे इसके, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने मेंशन कर दी डायग्रामों में, एक एक चीज़, हर कंपनी का डायग्राम मेरे पास मौजूद है, और हर कंपनी के इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे लगी हुई क्या देगी रीडिंग, वैसे क्या होगा, हर चीज़ मौजूद है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे जी, लाएं जी, जल्दी करें। पहले ये इलेक्ट्रॉन वाली जो है इसको क्लियर करें, जल्दी करें जल्दी करें।
कोई बात नहीं जी, मुंह से बात कर लेते हैं, हम काम ही करा रहे हैं ना। अगर आवाज़ चलेगी मीटर की चलेगी, मीटर दे दें या कोई चीज़ दे दें, को उनको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है इंसान है, हम भी बोल के बताएंगे लोगों को भी ये चीज़ दे दें, बोल लिया करो, डरने की कोई बात नहीं। जिसने नहीं देखना वो ना देखे, हम कोई नहीं से पैसे ले रहे हैं हमसे। चलाएँ सर यहाँ से भाई, उधर देखें, कैमरे में देखें ना जी, कैमरे की एडजस्टमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आपने नहीं देखनी। ये देखें, आप दिखाएं जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखें, जूम कर देता हूँ, चलो ये देखें। हाँ जी, अब बोल के, ऊंची बोल के। सर यहाँ कैपेसिटर जो पॉजिटिव है 310 वोल्ट जहाँ आते हैं, यहाँ से सीधा सर सीरीज में लगी हुई है, जिसमें से R351, इसके बाद 352, आगे सर 352 के आप आगे सर R353 सर 53 है आगे, सर R300, कोई बात नहीं, इजी होगी, कोई मसला नहीं। R354, R355 सीरीज में लगी हुई है सर, ये वाली R356, हाँ जी सर R357 सर। बस ठीक हो गया, सीरीज में आगे चले, वो दिखा दी मैंने डाल। इसके बाद सर आगे R45 लगी हुई है सर, पुल डाउन है ये, ठीक हो गया। इसके आगे सर सीरीज में लगी हुई है R46, जी इसके आगे MCU में इंटर है इसकी, इंटर, ठीक है। लो जी, ये हो गई हमारी डीसी लिंक सर्किट, क्लियर हो गया, बस ठीक हो गया। अल्ट्रॉन, अब दूसरा लाएं, और कौन सा है आज का दे दें जी, दें, रखें जल्दी करें। हाँ जी रखें, दिखाएं जी इनको। सर ये भी इधर पॉजिटिव, हाँ जी ठीक हो गया, ठीक है सीधा। ये भी भाई इधर नज़र नहीं ना आ रहा, इधर रखें। हाँ जी ये सर सीरीज में लगी हुई है। ये कौन, कितने नंबर की है, कितने के की हैं, क्या मैके में है? सर ये 130 के की हैं। ठीक हो गया। इसके आगे और सर ये 3 लगी हुई हैं सीरीज में। ठीक हो गया। 3 के बाद कहाँ गई? सर आगे ये पुल डाउन लगी हुई है R70। ठीक हो गया। इसके आगे सर ये पुल डाउन है। हाँ जी आगे, ठीक है सर इधर से ये MCU में जाती है पिन नंबर 50 पर सर जी। ले जी, ये डीसी लिंक मुकम्मल हो गया। आगे दें जी, ग्री का दे दें। ग्री वाला है सर। सर्किट सारे एक ही होते हैं, सर्किटों में फ़र्क नहीं होता, एक ही सर्किट होते हैं। ये देखें, ग्री का भी यहाँ पे पड़ा होगा, हायर का भी है हमारे पास, हर कंपनी का यहाँ पे एक सर्किट हमारे पास मौजूद है, जो आपके लिए मैंने रखे हुए हैं इधर। ये देखें जी, दिखाएं जल्दी करें, टाइम नहीं। ये भी उसी तरह ठीक हो गया। पॉजिटिव से हाँ जी, किधर आया सर? सीधा इधर आया। ये 1 मेगा की जी हाँ जी 3। इसके बाद सर ये लगी हुई है हाँ जी, पुल डाउन आ गई। ठीक हो गया। इसके आगे सीधी सर यहाँ पर लगी हुई है सर MCU के पास सर लगी हुई है एक। कौन सी? सर 1 के की है R121। ठीक है। इसके बाद जाती है सीधी सर MCU में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाएं, ये टैब लें, यहाँ पे मुझे दिखाएं, निकाल के इसका डायग्राम दें। ये जो है पुल डाउन, इसका भी निकालें और यहाँ पे निकालें ज़रा, इसका जल्दी करें जी, इसको निकालें। इसका जो डीसी लिंक का, ग्री का कोई निकाल दें ज़रा, चलो इनको पता चल जाए ग्री का कहाँ पे है। ग्री का डीसी लिंक ज़रा दिखाएं इनको। ग्री का डीसी लिंक यहाँ पे रखें जी। हाँ जी, निकालें जल्दी करें। ग्री का डीसी लिंक सर्किट निकालें जी सर। तो ये देखें जी, ये डीसी लिंक सर्किट है जो अभी आपको मैंने काम इसने करवाया जी, हमारे स्टूडेंट ने। ये डीसी लिंक सर्किट की पूरी ये व्यू है पूरा। तो इसके साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लाइट बंद करें, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अब उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा तरीके से नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये देखें जी, ये डीसी लिंक ग्री का है। इसी तरह हायर का, हर कंपनी का हमारे पास एक एक चीज़ का डायग्राम, मुकम्मल डायग्राम होते हैं। ये देखें, ये मुकम्मल डायग्राम हम एक एक चीज़ का, ये देखें, अगर इसका एरर आ गया तो कैसे होना है, किस जगह से होना है, किसका एरर है, किस जगह से, कैसे है, कैसे पिन नोट क्या क्यों है, एक चीज़ पड़ी होती है हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी चैलेंज लाइट अच्छी लगी होगी और इसमें काम की काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारा तो ये है जो वीडियो ये मैं बनाई है वीडियो, ये हमारी वीडियो थी, हमारी क्लास की वीडियो है ये, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहा हूँ। चलो आपको चीज़ों का पता चल जाए। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़।